नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग आए हैं कौलपानी में बुंगाचना से थल वाली रोड में अगर आप जाएंगे तो मुश्किल से यहाँ से कितना किलोमीटर होगा सर? थल से बुंगाचना से यहाँ 5 किलोमीटर। बुंगाचना से अगर आप थल वाली रोड में जाएंगे तो 5 किलोमीटर और आगे एक गाँव पड़ता है कौलपानी, वहाँ पर आए हैं। और आज हम 9 अगस्त 2025 को आए हुए हैं। रक्षाबंधन का दिन है। सभी को राखी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। इस परिवार में क्यों आए हैं, क्या रीज़न है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देते हैं कि जिस परिवार में आए हैं उस परिवार की कंडीशन किस प्रकार की है। आपने देखा होगा कि एक ही घर यहाँ पर है और इसी घर में इनका किचन भी, इसी घर में इनका रहना भी। पहले मैं वो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे का जानकारी देता हूँ। आइए, यही इनका अपना किचन है और यही इनका रहने वाले हैं। और यहाँ पर रहने वाले टोटल 5 लोग हैं। 5 लोग का ये परिवार है जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे। अब मैं बाकी जानकारी आपको बाहर बताता हूँ। दरअसल हमारा जो आपको इस घर के बारे में बताने का जो रीज़न था, उस परिवार में पहुंचने का प्रयास करते हैं जो परिवार किसी प्रकार से जब हमें मदद मांगने की प्रयास करते हैं तो पहले उससे हमें वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है कि क्या वो उस लायक है, क्या उनकी मदद के लिए हम आप तक बात पहुंचाएं। तो पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं। इसलिए ये परिवार का घर दिखाने का मकसद किसी प्रकार का उपहास नहीं, कि इसका मकसद है कि भाई उस परिवार को ज़रूरत है आप लोगों की थोड़ा बहुत सहयोग से शायद इस परिवार की खुशहाली बनेगी। यही हमारा उद्देश्य है। अब हम आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैठी हैं महिलाएं, इनका नाम है रेखा देवी। इनके छोटे लड़के हैं ये अंशु और इनके बड़े लड़के हैं अभिषेक और एक और लड़का इनका बड़ा है दीपक। और अभी हस्बैंड इनके यहाँ पर नहीं है, कहीं काम में गए हुए हैं। और इन्हीं के पड़ोस में है, ये इनके बगल में रहते हैं ऊपर में, धनी मेहरा जी। तो धनी मेहरा जी का हमें फ़ोन आता है आज से 3-4 दिन पहले कि सर एक समस्या है और एक बच्चे को चोट लगी थी हाथ में। और उस हाथ की चोट के बारे में फिर अभी हमने पूरी चर्चा करने के बाद जानकारी मिली कि 12 जुलाई के आसपास एक रोड में ही ये फिसल गया बच्चा और हाथ में चोट आ गई। चोट आने से ये लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर इलाज करवाया। लेकिन इत्तेफाक ये रहा था कि पहली बार बच्चे ने पिथौरागढ़ का शहर देखा, पहली बार उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो एरिया था या फिर वहाँ का जो माहौल था वो देखा। तो ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा घबराया भी था कि भाई मैं कौन सी जगह पर आया हूँ। तो इलाज जैसे चला, एक्सरे हुए, एक्सरे के बाद ये पहले कच्ची पट्टी लगी, पक्की पट्टी तो नहीं लगी, कच्ची लगी। जो प्लास्टर होता है पहले कच्चा लगा। कच्चा लगने के बाद स्थिति ऐसी रही कि जिस जगह पर इनको बेड एडमिट हुआ था ये लड़का, तो वहाँ पर अन्य लोगों को भी बगल में जो एडमिट थे उनको बीको लगाना था। तो बीको लगाने की वजह से ये देखा होगा इसने, तो वो बीको लगाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे तो वो बीको लगाने की वजह से किन्हीं कारण कभी-कभी कुछ लोग ऐसा होता है कि खून को देखते हुए या फिर सुई लगते हुए बेहोश टाइप के हो जाते हैं। तो यही इस बच्चे ने भी देखा, शायद इसको भी कुछ डर महसूस हुआ कि कुछ ऐसा मेरे साथ तो नहीं होगा। तो इत्तेफाक क्या रहा कि जैसे ही एडमिट होने के बाद ये जैसे ये माहौल ऐसा देखा तो ये घबरा जैसा गया और इसने किसी को बताया नहीं, चुपचाप से किसी दुकान में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। फिर खोजबीन हुई तो माताजी ने देख लिया, फिर बिल्कुल ज़िद करने लगा कि मैं अब यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहूँगा। जैसे तैसे ये घर लेके आए और उसके बाद फिर दोबारा जब प्रोसेस करने के लिए दिखाने के लिए गए तो वहाँ पर जो भी डॉक्टर साहब थे शायद नाराज़ हो गए। उनका ये कहना था कि भाई आप एडमिट नहीं हो रहे हो तो हम ऐसे इलाज नहीं कर पाएंगे और ये बच्चा गोल हो गया था, अब हम बिल्कुल भी आपका इलाज नहीं करेंगे। फिर इन्होंने जैसे तैसे कोशिश की होगी, दोबारा फिर आपका एक्सरे करवाया, फिर डॉक्टर साहब से वो भी बनवाया, तो फिर जाके इलाज स्टार्ट हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अब जो भी स्थिति अभी दिख रही है अब हम इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, ये आप सुशला तिवारी ले जाइए, बाहर ले जाइए, यहाँ पर कोई भी इलाज अभी नहीं होगा। तो फिर जैसा इन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी समस्या है और हमारे पास पैसा भी नहीं है सुशला तिवारी हॉस्पिटल जाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो फिर अब मेरे को भी समझ में नहीं आया कि अभी स्थिति इसकी कैसी है, क्योंकि डॉक्टर ही जान पाएंगे। तो हम इनको कोशिश करते हैं कि कल परसों में
कल ही इनको यहाँ से भेज सकें। अगर कल हॉस्पिटल खुला रहता है, शायद मेरे ख्याल से कल संडे है तो शायद नहीं खुलेगा, तो सोमवार को दोबारा से हम इनको हॉस्पिटल भेजने का प्रयास करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट में होता है ठीक है, नहीं तो प्राइवेट जो पिथौरागढ़ में प्राइवेट है, एक हमारे श्रीमान जगदीश चंद्र गढ़कोटी जी जो हमसे सोसाइटी से भी जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि कृपया एक बार देख दीजिए क्या वो खर्चा हमारे लायक है, बहन करने लायक, जो सभी के कंट्रीब्यूट के माध्यम से इसका इलाज हो सके। अगर माना सपोज करो कोई हाई जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि सुशला तिवारी में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वहाँ पर इलाज कर सकें। तो आप सभी से हम लोग का विनम्र निवेदन रहेगा कि इस बच्चे के इलाज में और इसकी बच्चे की ज़िंदगी, क्योंकि इलाज भी होना है, उसकी ज़िंदगी का भी एक सवाल है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि हम कि किसी भी प्रकार से आप जैसा भी चाहें, आप 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया या 1000, जितना भी आप मदद करना चाहें मदद करें और इस परिवार को एक मजबूती दें। और इस परिवार के जो बालक है जो अभी कक्षा 9th में पढ़ रहा है, तो शायद बेटा कहाँ पढ़ते हो 9th में आप? सील में पढ़ता है। तो अभिषेक जो सील में पढ़ता है शायद मेरे ख्याल से जनता उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सील में है ना, तो वहाँ पर पढ़ रहे हैं 9th में। तो इनके भविष्य के लिए और इनकी परिवार की स्थिति को देखते हुए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया यथासंभव सहयोग कीजिएगा ताकि इनका हम अच्छे से इलाज कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।